देखिए मशीन आवर रेट, देखिए मशीन आवर रेट, तो ये 15 मार्क्स का चैप्टर है और इससे एक सम आएगा मतलब इससे ओवरहेड किसी एक से आएगा, अगर इससे आएगा या फिर मशीन ओवरहेड से आएगा या फिर ओवरहेड किसी एक से आएगा। ठीक है, 15 मार्क्स का। ये ओवरहेड चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है देखा जाए तो इसमें आपका 3 क्लास लगेगा अप्रॉक्स। आज कौन सा, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा। कल क्लास नहीं रहेगा, कल 11 बजे कल 11 बजे सेकंड सेमेस्टर का क्लास नहीं रहेगा, कल थर्ड सेमेस्टर का रहेगा। कल न्यू चैप्टर है थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, परसों क्लास रहेगा, आज के बाद फिर फ्राइडे को रहेगा क्लास, तो फ्राइडे चैप्टर कंप्लीट रहेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं मशीन आवर रेट। देखिए तो आपने पहले भी पढ़े ओवरहेड चैप्टर में, तो मशीन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, जितना ओवरहेड है टोटल ऐड कर दीजिए पहले, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ठीक है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मशीन ओवरहेड का, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय मशीन आवर वर्क। इसके बाद देखिए कंप्रेहेंसिव मशीन ओवरहेड, कंप्रेहेंसिव मशीन ओवरहेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस डायरेक्ट वेजेस डिवाइड बाय मशीन आवर वर्क। ठीक है, तो कंप्रेहेंसिव में वेजेस भी ऐड हो जाएगा। कंप्रेहेंसिव अगर निकालने बोलेगा तो वेजेस भी क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। समझ गए। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन भी बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो फैक्ट्री वेट प्लस वेजेस बोलिए या कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन बोलिए की बात है। फैक्ट्री वेट प्लस वेजेस
फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वेजेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ कन्वर्सन बोल सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है। उससे कॉस्ट शीट कैसे बनेगा, देखिए आप लोग पहले भी पढ़े हैं कॉस्ट शीट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड क्या करिए इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री कैसे आएगा बताइए, मशीन ऑफ वर्क, मशीन आवर वर्क इंटू मशीन आवर रेट। यहाँ पे कंप्रेहेंसिव नहीं लेना आपको, यहाँ पे खाली क्या लेना आपको, मशीन आवर वर्क इंटू मशीन आवर रेट। क्योंकि देखिए अगर आप मशीन आवर रेट है इंटू मशीन आवर वर्क करेंगे तो क्या आएगा, ओवरहेड आएगा। मशीन आवर रेट इंटू मशीन आवर वर्क करेंगे तो क्या आएगा आपका, ओवरहेड नहीं आ जाएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर ऐड क्या करिए, फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आएगा बताइए, मशीन ऑफ वर्क इंटू मशीन आवर रेट। तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। यहाँ तक फिर सब मिला के क्या आएगा लास्ट में ऐड करने के बाद, टोटल कॉस्ट। सब ऐड करने के बाद लास्ट में क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो आप लोग सब ओवरहेड किए चैप्टर, कोई ऐसा जो ओवरहेड नहीं किए हैं, आप लोग सबको ओवरहेड किए हैं चैप्टर, कोई ऐसा स्टूडेंट जो ओवरहेड नहीं किए हैं। और कोई, ठीक है। देखिए तो हम ओवरहेड में पढ़ाए थे, वापस हम बता देते हैं आपको, इस चैप्टर में भी काम आएगा, याद हो गया आपको। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। ऐड करिए फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आएगा बताइए, मशीन ऑफ वर्क इंटू मशीन ऑफ रेट। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा लास्ट में, टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो हम वापस से बता देते हैं, ओवरहेड अगर नहीं भी किया है तो हम आप लोग को बेसिस वापस से बता देते हैं। देखिए ओवरहेड चैप्टर में भी था, कॉस्ट और बेसिस। तो रेंट किस पे, देखिए एरिया बेसिस पे, एरिया लिखा रहेगा या फिर फ्लोर स्पेस लिखा रहेगा, समझ गए बेसिस। ये काम ये हम ओवरहेड में बताए थे, तो वापस से आपको बता देते हैं। तो रेंट किस पे आएगा बताइए, एरिया बेसिस पे, या फिर एरिया लिखा रहेगा या फ्लोर स्पेस लिखा रहेगा, जो भी लिखा रहेगा। उसके बाद देखिए लाइटिंग किस पे आएगा, देखिए इलेक्ट्रिक पॉइंट, लाइट पॉइंट लिखा रहेगा या इलेक्ट्रिक पॉइंट लिखा रहेगा। अगर लाइट पॉइंट नहीं रहेगा आपके पास तब किस पे होगा, फिर एरिया बेसिस पे, समझ गए। लाइटिंग किस पे होगा बताइए, लाइट पॉइंट और इलेक्ट्रिक पॉइंट। और अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा तब किस पे होगा फिर, एरिया।
अगर लाइट पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो किस पे होगा, एरिया बेसिस पे। थर्ड लिखिए डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, किस पे आएगा, वैल्यू मशीन या कॉस्ट ऑफ मशीन, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, इंश्योरेंस और मशीन किस पे आएगा, वैल्यू मशीन और कॉस्ट ऑफ मशीन। उसके बाद बिल्डिंग का रहेगा तो पहला ऑप्शन क्या है, वैल्यू बिल्डिंग। और अगर नहीं रहेगा तो एरिया। अगर वैल्यू बिल्डिंग नहीं दिया रहेगा तब एरिया होगा। सौरभ जी आकाश को रिमूव करिए तो। सौरभ जी, सौरभ जी आकाश को रिमूव करिए, ब्लॉक करिए। सौरभ जी सुनाई दे रहा है आपको? सौरभ जी सुनाई दे रहा है आपको? सौरभ जी सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ दे रहा है, रुक जाइए मैं कर रहा हूँ। उसको रिमूव करिए आकाश को। ओके ओके ओके। हुआ रिमूव। ब्लॉक करिए उसको। हाँ कर दिए हैं, ओके डन। ओके डन। हुआ? हाँ हाँ, हाँ हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसको क्लास के बाद फोन करिएगा उसको। हाँ, देखिए नेक्स्ट डेप्रिसिएशन किस पे आएगा बताइए, वैल्यू बिल्डिंग और एरिया। उसके बाद देखिए तो रेंट किस पे आएगा, एरिया और फ्लोर स्पेस। लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये एरिया। डेप्रिसिएशन किस पे आएगा देखिए, वैल्यू मशीन और कॉस्ट ऑफ मशीन। और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन किस पे आएगा, वैल्यू बिल्डिंग और एरिया। इसके बाद देखिए पावर किस पे आएगा देखिए, हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू मशीन ऑफ वर्क। हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू क्या आ जाएगा, मशीन ऑफ वर्क। ठीक है, उसके बाद हॉर्स पावर मशीन इंटू मशीन ऑफ वर्क। और दूसरा क्या देखिए, हॉर्स पावर मशीन या पावर यूनिट्स।
हॉर्स पावर मशीन, एचपी ऑफ मशीन, हॉर्स पावर। कैपेसिटी होता है, हॉर्स पावर क्या होता है, मशीन का कैपेसिटी होता है, और पावर यूनिट्स। अगर मशीन ऑफ वर्क आपको दिया रहेगा और सबके लिए सेम है तो क्या, अगर मान लीजिए मशीन ऑफ वर्क अलग अलग रहेगा तो ये फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर मशीन ऑफ वर्क अलग अलग रहेगा तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन इंटू मशीन ऑफ वर्क मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो है उस पर करेंगे। लेकिन लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में क्या है, मशीन ऑफ वर्क इक्वल रहता है हर एक मशीन के लिए। तो मशीन अगर मशीन ऑफ वर्क इक्वल है तो कैंसिल हो गया। तो सिर्फ किस पे करना है आपको, हॉर्स पावर ऑफ मशीन पे करना है। ठीक है, पावर के बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, कैंटीन एक्सपेंस किस पे आएगा देखिए, नंबर वर्कर्स। इंडायरेक्ट मटेरियल किस पे आएगा देखिए, इंडायरेक्ट मटेरियल स्टोर्स कंज्यूम, ये किस पे आएगा देखिए, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेज किस पे आएगा देखिए, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, पावर किस पे आएगा, हॉर्स पावर मशीन इंटू मशीन ऑफ वर्क। अगर मशीन ऑफ वर्क अलग अलग दिया हुआ है तो, और अगर चार मशीन है चारों का मशीन ऑफ वर्क सेम है, तो चारों का मशीन ऑफ वर्क अगर सेम है तो मशीन ऑफ वर्क कैंसिल हो गया, तो किस पे होगा, डायरेक्ट हॉर्स पावर मशीन पे होगा। ठीक है, अगर मशीन ऑफ वर्क चारों मशीन का दिया हुआ है अलग अलग दिया हुआ है तो इस पे करेंगे हम लोग, हॉर्स पावर मशीन इंटू मशीन ऑफ वर्क मल्टीप्लाई करने के बाद जो रेशियो है उस पे करेंगे। समझ गए। और अगर क्वेश्चन में मशीन ऑफ वर्क नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है लेकिन इक्वल है, अगर मशीन ऑफ वर्क दिया हुआ है लेकिन सबका मशीन का क्या इक्वल, वो कैंसिल हो गया। अगर चार मशीन है चारों का मशीन ऑफ वर्क इक्वल है तो जब रेशियो निकालेंगे तो मशीन ऑफ वर्क कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फिर, हॉर्स पावर मशीन पे होगा डायरेक्ट। समझा निकेत, बोलिए कोई डाउट इसमें। अगर हॉर्स पावर मशीन और मशीन ऑफ वर्क दोनों दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो निकालेंगे। अगर हॉर्स मशीन ऑफ वर्क अगर दिया हुआ है मान लीजिए इक्वल है सबका, या नहीं दिया हुआ है तो सिर्फ किस पे करेंगे, हॉर्स पावर मशीन। उसके बाद देखिए कैंटीन किस पे करेंगे, कैंटीन एक्सपेंसेस, नंबर वर्कर, इनडायरेक्ट वेजेस स्टोर्स कंज्यूम, ये किस पे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, उसके इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सब किस पे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद सुपरविजन एक्सपेंसेस, इस चैप्टर में देखिए सुपरविजन एक्सपेंसेस आपको दिया रहेगा, टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर, टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर आपको यहाँ दिया रहेगा, उसके बेसिस पे होगा। ठीक है, और क्या बचा उसके बाद देख लीजिए, और कुछ बाकी है। सुपरविजन एक्सपेंसेस, टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर,
सुपरविजन एक्सपेंसेस, ये किस पे होगा बताइए? टाइम डिवोटेड बाय सुपरवाइजर, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन में ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 3, तो डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन बिल्डिंग अगर रहेगा, अगर बिल्डिंग का डेफिनेशन रहेगा तो वैल्यू बिल्डिंग रहेगा, और वैल्यू बिल्डिंग नहीं रहेगा तो एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में ही है, हेलो, देखो क्वेश्चन 3 देखिए आप लोग। थ्री नंबर में मशीन एवरेज निकालना आपको, कंप्रेहेंसिव मशीन एवरेज निकालना है। क्या निकालना आपको? कंप्रेहेंसिव मशीन एवरेज। तो कंप्रेहेंसिव मशीन एवरेज फॉर्मूला क्या होता है? देखिए अभी आपको बताया था ना, मशीन एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्ट्री एवरेज बाय मशीन वर्क। और कंप्रेहेंसिव में क्या होगा? फैक्ट्री एवरेज प्लस वेजेस भी ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाय मशीन वर्क। अब कॉस्ट निकालने बोलेगा तो हम लोग को क्या चाहिए? इसके लिए कॉस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए? कंप्रेहेंसिव भी चाहिए। कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मशीन एवरेज चाहिए। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या निकाले बोला है? कंप्रेहेंसिव बोला है एक तो ये फॉर्मूला लगेगा, और कॉस्ट बोला है तो मशीन एवरेज भी चाहिए आपको। कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? मशीन एवरेज भी चाहिए। तो मतलब मशीन एवरेज भी निकालना पड़ेगा आपको, और कंप्रेहेंसिव दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 चारों एक जैसा है, 3 हम कर रहे हैं, 1 2 4 होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्रेहेंसिव मशीन एवरेज। पहला क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है देखिए इसमें, कंप्रेहेंसिव मशीन एवरेज निकालना आपको, ठीक है। तो कैसे निकलेगा देखिए, तो एक मंथ में कितना आवर है? 12 डेज है, 8 आवर है, तो उससे बाद में काम आएगा। कॉस्ट दिया हुआ है आपको, एरिया दिया हुआ है, लाइट पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है, हॉर्स पावर मशीन दिया हुआ है, कंज्यूमर स्टोर दिया हुआ है। तो रेंट किस पे आएगा बताइए? रेंट आएगा एरिया बेसिस पे। तो कॉलम क्या बनेगी? कॉस्ट बेसिस टोटल। और मशीन कौन कौन सा देखिए? 1 2 3 4। तो इसका फॉर्मेट वही है में नहीं पड़ गया, वही सेम फॉर्मेट है। देखिए कॉस्ट में क्या क्या आएगा? पहले रेंट किस पे आएगा बताइए? रेंट एरिया भी इस पे आएगा। तो एरिया कितना दिया देखिए, 500 है, 450 है, 300 है, 250 है। तो रेंट का अमाउंट कितना है यहाँ पे? 600 है। तो एरिया का रेशियो निकालिए, 50 से डिवाइड हो जाएगा। 500 है, 450 है, 300 है, 250 है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? 50। तो 50 से डिवाइड करिए तो कितना बचेगा? फर्स्ट
10 9 10 9 6 5। तो रेंट को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 10 9 6 5 के साइड देखिए 500 है, 450 है, 300 है, 250 है, तो 50 से डिवाइड हो जाएगा सब। तो 10 9 6 5। अब चारों मिला के कितना रहा? 10 और 9 19 और 6 25 और 5 30 से डिवाइड करिए इसको। तो 20 इंटू 10 200 180 120 100 इस तरह से हो जाएगा। तो रेंट किस पे आएगा? एरिया बेसिस पे आएगा रेंट। फिर क्या उसके बाद लाइटिंग किस पे आएगा? देखिए लाइटिंग किस पे आएगा? लाइट पॉइंट पे। लाइटिंग कितना दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है। लाइट पॉइंट देखिए 10864 और छोटा करेंगे, छोटा कर सकते हैं आप, या 10864 भी लिख सकते हैं, और छोटा करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 5432 5432। तो 5 और 4 9 और 3 12 टू 14 14 से डिवाइड करिए। 10 इंटू 5 50 40 30 20। ठीक है। लाइटिंग के बाद क्या भाई डेप्रिसिएशन किस पे आएगा? कॉस्ट ऑफ मशीन 5432 5432 कितना डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताइए? 2800। फिर इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड इसका भी सेम हो जाएगा वैसे ही, और अमाउंट कितना है? 700। R&M मतलब रिपेयर मेंटेनेंस। पावर किस पे आएगा? देखिए पावर हॉर्स पावर मशीन। मशीन वर्क अलग से नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो हॉर्स पावर मशीन पे आएगा 375। और रेशियो कितना है पावर का? हॉर्स पावर मशीन 25 20 16 14 25 20 16 14। पावर के बाद इंडायरेक्ट वेजेस इंडायरेक्ट किस पे? डायरेक्ट वेजेस पे आएगा। ठीक है। डायरेक्ट वेज कितना है? 15 12 10 5 15 12 10 5। कितना अमाउंट है बताइए? RN मतलब रिपेयर मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस और इंडायरेक्ट वेजेस पे आएगा। देखिए डायरेक्ट वेजेस पे है, तो डायरेक्ट वेज कितना देखिए यहाँ पे? डायरेक्ट वेज कितना है? 15 12 10 5 और अमाउंट कितना है डायरेक्ट वेजेस का? 840। ठीक है तक। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करिए 5 और 4 9 और 3 14 से डिवाइड करिए। 14 से 200 इंटू 5 1000 800 600 400। फिर यहाँ पे 5 4 9 14 से डिवाइड करिए 50 इंटू 5 250 200 150 100। पावर में 45 75 डिवाइड 375 by 5 375 by 75 5 इंटू 25 125 100 80 70। फिर इसके बाद 27 30 42 तो 20 इंटू 15 300 240 200 100।
और क्या इसके बाद, इनडायरेक्ट वैल्यू के बाद कैजुअल स्टोर, ये दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल एक इवेंट। कंज्यूमर स्टोर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए डायरेक्ट कितना कितना है। कंज्यूमर स्टोर 100 है, टोटल कितना है, टोटल 305, उसका 100 है, 80 है, 75 है, 50 है। तो ये कंज्यूमर स्टोर का अमाउंट दिया हुआ है आपको डायरेक्ट, तो फिर बेसिस को ही, तो बेसिस का कोई काम नहीं है, एक्चुअल अमाउंट आएगा। ऊपर दिया हुआ देखिए, ऊपर में 100, 180, 70, 50। इसका कैंटीन किस पे आएगा देखिए, नंबर वर्कर, तो नंबर वर्कर कितना है देखिए, 20, 15, 87, 20, 15, 8, और कितना अमाउंट कैंटीन एक्सपेंस का बताइए, 100 है, तो 35 और 43, 50 से ऐड करिए, 2 इंटू 20, 40, 30, 16, 14। ठीक है तक। और क्या इसके बाद नेक्स्ट, कैंटीन एक्सपेंस हो गया। नेक्स्ट क्या इसके बाद, जनरल एक्सपेंस, ठीक है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, जनरल एक्सपेंसेस, तो वो किस पे है, डायरेक्ट वेजेस। कितना जनरल एक्सपेंस देखिए, 420 डिवाइड करिए 27 और 27, 30 से 42, तो 10, 150, 120, 100, 50, तो सबको ऐड करिए। तो सबको ऐड करने के बाद क्या है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना ऐड दिए, इसको ये ले लीजिए, कितना टोटल कॉलम में बताइए, टोटल करिए सबका, सिक्स टू 80 और 1 का कितना रहा, मशीन 1 का 2215, मशीन 2 का कन्वर्स आपको ऊपर दिया हुआ देखिए, डायरेक्ट अमाउंट हॉर्स पावर के नीचे गिवन है आपको, एक्चुअल अमाउंट गिवन है। कैनिवल शो का रेशियो में नहीं करना आपको, अमाउंट आपको ऊपर दिया हुआ है 100, 80, 75, 50, एक्चुअल अमाउंट आपको डायरेक्ट, तो जिसका एक्चुअल अमाउंट दिया रहेगा उसका रेशियो नहीं देखना है आपको, ठीक है। 2215 के बाद फिर क्या देखिए, 1790 मशीन 2 में,
अब मशीन 3 का कितना आ रहा है बताइए? 1371। अब मशीन 4 का 904। ये फैक्टर रेट। इसके बाद डेट वेजेस कितना देखिए, डाइट वेजेस कितना कितना देखिए, 1500 है, आउट ऑफ 1500 है, 1200 है, 1000 है, 500 है। चारों मिला के कितना हो गया भाई? चार मिला के 2000, 3000, 4200। तो दोनों ऐड करके कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन दोनों ऐड करिए, 10,480, 3715। और यहाँ पे 1790, 200, 1200, 29। और यहाँ पे 323। और यहाँ पे 1404। ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन, इसको सी ले लीजिए। अब मशीन ऑफ वर्क कैसे करेंगे? मशीन ऑफ वर्क 25 days into 8 hours per day। तो मशीन रेट कितना है? टोटल नहीं करना है इसका। मशीन रेट कैसे करेंगे? नीचे दिया ना पॉइंट नंबर ए में, 25 days है और 8 आवर है, ठीक है? तो 200, 200, 200, 200। अब मशीन रेट कैसे आएगा बताइए? मशीन रेट का फॉर्मूला क्या था? फैक्ट्री रेट मतलब ए डिवाइड बाई डी। फैक्ट्री रेट कितना था देखिए, 2215 डिवाइड बाई 200। कितना आ रहा है बताइए? 2215 डिवाइड 200, 2215 बाई 200 करिए, कितना आ रहा है? मशीन रेट जब निकालेंगे तो फैक्ट्री रेट डिवाइड बाई मशीन वर्क ए बाई डी। तो 2215 बाई 200 कितना आ रहा है बताइए? 2215 बाई 200 कितना आ रहा है? 11.07। और फिर 1790 बाई 200। मशीन रेट फैक्ट्री रेट से डिवाइड करिए, फैक्ट्री रेट डिवाइड बाई मशीन वर्क, फैक्ट्री ओवरहेड से डिवाइड करिए, ठीक है? तो 1790 बाई 200 तो 0.5 है, तो आप 0.8 कर सकते हैं इसको आप, 8.95। फिर 1371 डिवाइड बाई 200, 1371 डिवाइड बाई 200 कितना आ रहा है बताइए? 6.86 कर सकते हैं आप। उसके बाद 4.52। और उसके बाद कंप्रेहेंसिव कैसे आएगा देखिए, सी डिवाइड बाई डी। कॉस्ट ऑफ कन्वर्शन ऐड करने के बाद कितना आया था, उससे डिवाइड करिए, ठीक है? मतलब वेजेस ऐड करने के बाद कितना आया था? तो 3715 डिवाइड 200 कितना रहा बताइए? 3715 डिवाइड 200। वेजेस ऐड करने के बाद कितना आया था? 3715 डिवाइड बाय कितना करें? 200। तो कितना आएगा बताइए? फिर कंप्रेहेंसिव कितना हो जाएगा? 18 पॉइंट फर्स्ट लगे 18.08, 18.58। और सेकंड वाला कितना रहा बताइए? 14.95। थर्ड कितना आ रहा है?
11.86 और लास्ट वाला कितना आ रहा है देखिए 7.02। ठीक है तब कंप्रेहेंसिव मशीन आवर 8। अब क्या निकाले उसके बाद नेक्स्ट कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। आर्यन को ऐड करिए सौरभ जी। सौरभ जी आर्यन को ऐड करिए, आर्यन को। सौरभ जी आवाज आ रहा है आपके पास? सौरभ जी आवाज आ रहा है आपके पास? हाँ आ रहा है। आर्यन को ऐड कर इसको रिमूव किए क्या आर्यन को आप? नहीं तो रिमूव क्यों करेंगे? हाँ? उसका आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है बार क्या? बार। उसका आईडी खाली आ रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और जा रहा है, फिर आ रहा है एक्सेप्ट कर, उसका नेटवर्क ही क्लियर नहीं है। तो ऐड करिए इसको एक बार वापस। नहीं है, वेटिंग में। रुकिए हम बोल रहे हैं। इसके बाद देखिए आप लोग फर्स्ट पढ़ोगे सबका। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट क्या है, डायरेक्ट कंप्रिहेंसिव निकाल सकते हैं लेकिन इसमें मशीन एवरेज काम आएगा। सेकंड पार्ट में आपको फॉर्मेट जो बताए थे हम कॉस्ट निकालेंगे ना, तो उसमें क्या चाहिए आपको मशीन ऑफ वर्क इनटू मशीन एवरेज चाहिए। यहाँ पे आपको फैक्ट्री एवरेज निकालना है, वेजेज आपके पास है ऑलरेडी, आपको खाली क्या निकालना है आपको फैक्ट्री एवरेज। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको मशीन एवरेज चाहिए, इसीलिए हम लोग मशीन एवरेज निकाल रहे हैं, नहीं तो कोई बात नहीं था। ठीक है, तो मशीन एवरेज सेकंड पार्ट में काम आएगा। हो गया तब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट क्या देखिए, कंप्रेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट। तो डायरेक्ट मेटेरियल कितना दे देखिए यहाँ पे, मेटेरियल दिया 10 रुपीज 20 रुपीज, मेटेरियल कितना दिया हुआ है 20, मटेरियल है 10 रुपीज है, और लेबर कॉस्ट कितना 20।
मेटेरियल 10, लेबर कॉस्ट 20, दोनों ऐड करने के बाद क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। ऐड करिए फैक्टरी रेट, हो गया था। फैक्टरी वही कैसे आएगा? मशीन ऑफ वर्क इंटू मशीन ऑफ रेट, तो कितना कितना आएगा देखिए। 1 में कितना है? मशीन 1 में 1 आवर है, इसका रेट कितना आएगा? 18.58। टू आवर है और इंटू कितना आएगा देखिए? 14.95। थ्री में कितना देखिए? मशीन 3 में कितना है? 3 आवर है इंटू 11.86। मशीन 4 में 4 आवर है इंटू 7.02। यहाँ कितना? 2 इंटू 14.95, 29.90। और ये कितना हो गया बताइए? 3 इंटू 11.86, सॉरी 11.08 आएगा। और 2 आवर इंटू कितना है बताइए यहाँ पे? 8.95। और 3 इंटू कितना है बताइए? 6.86। और 4 इंटू कितना है देखिए? 4.52। तो 2 इंटू 8.95 कितना होगा बताइए? 9 इंटू 18, 17 पॉइंट। और इसका 3 इंटू 6.86 कितना आ रहा है? मशीन रेट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 इंटू 6.86 कितना आ रहा है बताइए? 20.58। और यहाँ पे 18.08। 4 ऐड करने के बाद 4 मिला के 60.67.62, तो 97.62। ये हो गया आपका कॉस्ट। कॉस्ट समझ गया आप? ये मशीन वर्क इंटू मशीन रेट आएगा। तो 1 में कितना? 1 आवर इंटू 11.08, 2 में 2 आवर इंटू 8.95, 3 में 3 आवर इंटू 6.86, और 4 में 4 आवर इंटू 4.52।
5 का, तो सब मिला के कितना 67.62 और 30 पहले से था, ऐड करने के बाद कितना होगा 97.62। बोलिए कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट देखिए, कोई डाउट किसी को बोलिए इसमें, एनी डाउट? बोलिए। हेलो। हाँ हाँ हम्म 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 अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। नेक्स्ट देखिए इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। तो 1 2 3 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर सिंपल क्वेश्चन है, मतलब जो अभी आप समझे ना उससे भी इजी क्वेश्चन है, पास क्वेश्चन का समझ, तीनों होमवर्क रहेगा, ठीक है। रीड क्वेश्चन 5। परचेज प्राइस कितना दिया मशीन का, देखिए 4 लाख, और इंस्टॉलेशन कितना दिया 1 लाख, तो आपका डेप्थ निकल जाएगा। परचेज प्राइस कितना हो गया 5 लाख हो गया, इसका मतलब इंस्टॉलेशन ऐड हो जाएगा। और नीचे आपको दिया हुआ है स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है 10 साल के बाद कितना है 1 लाख है, तो डेप्रेशन आ जाएगा 1 साल का, ठीक है। तो परचेज प्राइस है, इंस्टॉलेशन है, रेंट, रेंट किस पे आएगा एरिया बेसिस पे, रेंट किस पे आएगा, एरिया नीचे दिया हुआ है 25%, और लाइटिंग लाइट पॉइंट दिया हुआ नहीं है तो एरिया बेसिस पे आएगा। लाइटिंग किस पे आएगा, लाइट पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो किस पे आएगा, एरिया बेसिस पे। और फॉरमैन सैलरी किस पे आएगा बताइए, फॉरमैन टाइम रिपोर्टेड, फॉरमैन सैलरी किस पे आएगा, टाइम रिपोर्टेड, टाइम रिपोर्टेड दिया ना 1/6। और इंश्योरेंस ऑफ द मशीन किस पे आएगा, ये एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है डायरेक्ट, एक मशीन का दिया हुआ है डायरेक्ट, 1 मशीन का दिया हुआ है, एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है। और रिपेयर भी आपको एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है, कंज्यूमर स्टोर भी आपको एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है। अब पावर निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये सब डिफरेंट क्वेश्चन है, 1 2 3 4 एक जैसा क्वेश्चन है। अब 5 के बाद जितना समय वो अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सिंगल मशीन का निकालना है, एक ही मशीन का, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था 4 मशीन का था लास्ट क्वेश्चन में, इसमें आपको एक ही मशीन का निकालना है, सिंगल मशीन का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 5। फाइव में सम पढ़िए। तो लाइफ कितना दिया 10 ईयर, तो वर्किंग नोट इसका डेप्रिसिएशन कितना आएगा पर एनम, लाइफ आपको दिया हुआ है 27 आवर्स, कितना कॉस्ट बताइए यहाँ पे, इंस्टॉलेशन ऐड हो जाएगा 1 लाख, और स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 लाख, और लाइफ देखिए आवर में दिया हुआ है, तो 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख, 4 लाख में 20 कितना है बताइए, 20 पर आवर।
समझ गया? कॉस्ट कितना है? 4 लाख है। स्क्रैप वैल्यू कितना दिया है? 1 लाख। ऐड कर दीजिए, तो कॉस्ट प्लस स्क्रैप कितना हो गया? 1 लाख, 5 लाख हो गया। फिर स्क्रैप वैल्यू माइनस करिए 1 लाख, और लाइफ कितना है? 27 आवर्स, तो 20 पर आवर। और क्या इसके बाद? डेप्रेशन के बाद रेंट किस पे आएगा? ये इस पे आएगा। लाइटिंग किस पे आएगा? लाइट पॉइंट पे आएगा। फॉरमैन सैलरी किस पे आएगा? टाइम डिफिडेड पे आएगा। ये सर्विस एक्चुअल अमाउंट है, रिपेयर एक्चुअल अमाउंट है, कंज्यूमर एक्चुअल अमाउंट है। पावर देखिए, पावर दिया हुआ है, पावर कॉस्ट कितना है? 2 यूनिट्स पर आवर है, और एडेड ₹50 पर 100 यूनिट्स। फॉर 100 यूनिट कितना कॉस्ट बताइए? 50। पावर देखिए, 100 यूनिट कितना कॉस्ट है? ₹50। तो 1 आवर का कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 50/100, 0.50। और 1 आवर में कितने यूनिट्स है बताइए? 2 यूनिट्स का 1 आवर में कितना है? 2 यूनिट्स इंटू 0.50 रुपीज 1। ये दोनों वर्किंग मोड था, ठीक है। 100 यूनिट कॉस्ट कितना है? 50 रुपीज है, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 50/100, मतलब कितना हो गया? 0.50। और 2 यूनिट कितना है? 2 इंटू 0.50, तो कितना हो गया? 1 रुपीज हो गया पर आवर पावर कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्या है? कंपटीशन ऑफ मशीनरी। एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम है अमाउंट पर एनम, और एक पर आवर, ठीक है। एक कॉलम है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम है अमाउंट पर एनम का, और एक कॉलम पर आवर का। यहाँ देखिए, वर्किंग मोड में डेप्रेशन पर आवर आ गया, लाइफ आपको आवर में दिया हुआ है और ईयर दोनों में दिया हुआ है, तो पर आवर निकल जाएगा डायरेक्ट। और पावर कॉस्ट कितना है देखिए, 100 यूनिट्स का 50 रुपीज है, तो 1 यूनिट कितना हो गया? 0.50। 2 यूनिट का कितना हो गया? 1 रुपीज। और मशीन का वर्क कितना है देखिए, 1 साल का, तो 27 आवर्स है। और ये कितने साल में है? ये 10 साल में कितना आवर बताइए? 10 साल में 27 आवर है, तो 1 ईयर में कितना हो गया? 2000 आवर। 10 साल में कितना आवर है? 20,000, तो 1 ईयर में कितना हो गया? 1 साल में कितना हो गया? 2000 आवर्स, ठीक है। बोलिए, कोई डाउट इसमें? ठीक है। यहाँ तक प्रांजल हो गया आपके यहाँ तक?
उसके बाद देखिए फॉर्मेट क्या क्या बनेगा, पर्टिकुलर कॉलम बनेगा, एक बनेगी पर एनम का और एक बनेगी पर आवर का। ठीक है, एक कॉलम बनेगी पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम पर एनम का, एक कॉलम पर आवर का। तो जो फिक्स एक्सपेंस है जो पर आवर में नहीं है, जो फिक्स एक्सपेंस है उसको लिखिए पर एनम में निकालिए। जैसे कौन कौन से फिक्स एक्सपेंस बताइए, रेंट, तो एक साल का बताइए कितना होगा, अब किस बेसिस पे आएगा ये, रेंट किस पे आएगा, एरिया बेसिस पे है। तो रेंट है कितना पहले 15,000 इंटू कितना हो जाएगा, एक क्वार्टर का है तो एक साल का कितना हो जाएगा इंटू 4, और कितना परसेंट आएगा 25%, एरिया बेसिस पे आएगा। तो एक साल का एक क्वार्टर का रेंट कितना है 15,000, तो एक साल का कितना हो गया इंटू 4, और एरिया कितना 25%, तो 60,000 का 25% कितना आएगा 15,000। फिर लाइटिंग भी एरिया बेसिस पे आएगा, ये भी किस पे आएगा बताइए, एरिया बेसिस। तो लाइटिंग पर मंथ में दिया हुआ है, लाइटिंग किस पे दिया है बताइए, पर मंथ कितना दिया है 1000 पर मंथ इंटू 12, $3,000। फिर रेंट होगी, लाइटिंग हो गया, फॉरमैन सैलरी, फॉरमैन सैलरी कितना है देखिए, फॉरमैन सैलरी कितना दिया 30,000 पर मंथ पर एनम। तो ये किस पे आएगा, टाइम डिवोटेड किस पे आएगा, ये टाइम डिवोटेड। तो टाइम डिवोटेड देखिए नीचे दिया हुआ है 1/6, तो 30,000 का 1/6, 30,000 इंटू तो कितना आ गया 5,000। और क्या इसके बाद इंश्योरेंस आपको एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है, ये एक ही मशीन का है, सिंगल मशीन का है, फॉर द मशीन लिखा हुआ है देखिए कितना है 3,000, और रिपेयर भी एक्चुअल दिया हुआ है, कितना अमाउंट बताइए 5,000। अब कंज्यूमर स्टोर कितना दिया देखिए, ये एक्चुअल दिया हुआ है, कितना दिया बताइए 4,000। और सबको ऐड करने के बाद सबको ऐड करने के बाद 35,000। और ये कितना आवर का था, ये एक साल में कितना आवर है, तो डिवाइड कर दीजिए 35,000 से, तो 17.50। और उसके वेरिएबल में क्या क्या आएगा देखिए, एक तो डेप्रिसिएशन कितना था बताइए पर आवर, वेरिएबल एक्सपेंस देखिए डेप्रिसिएशन पर आवर कितना था 20 रुपीज, अब पावर कितना था बताइए 1। सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा फिर 38.50। ठीक है तब बोलिए, वेरिएबल में क्या क्या आएगा, डेप्रिसिएशन कितना है 20 पर आवर है, अब पावर कितना है 1 पर आवर है,
समझ गए यहाँ तक? तो तीनों मिला के कितना आ गया? 38.50। तो फिक्स्ड एक्सपेंस एक साथ कर लीजिए और वेरिएबल को एक साथ कर लीजिए। वेरिएबल मतलब जो पर आवर में है, वेरिएबल मतलब क्या हो गया? जो आवर पे डिपेंड करेगा उसको एक साथ कर लीजिए, जो अमाउंट है डायरेक्ट 1 साल का उसको एक साथ कर लीजिए। हाँ, 5 नंबर के बाद जितना भी समय सब ऐसे करना आपको, फ्रॉम 5 नंबर के बाद जितना भी समय, तो 2 कॉलम बना लीजिएगा, एक पर एनम का एक पर आवर का, ठीक है। और जितना फिक्स्ड एक्सपेंसेस सबको ऐड कर लीजिए एक साथ, और उसके बाद उसको आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, और जो वेरिएबल है उसको डायरेक्ट पर आवर में ले लीजिए। समझ गए? उसके बाद देखिए तो सबसे पहले क्या, रेंट पर एनम एरिया बेसिस पे आएगा, लाइटिंग किस पे आएगा? एरिया बेसिस पे। फॉरमैन सैलरी किस पे आएगा? टाइम डिवोटेड। इंश्योरेंस किस पे आएगा? पर एनम। रिपेयर किस में आएगा? एक्चुअल अमाउंट आएगा पर एनम में। कंज्यूमर स्टोर किस में आएगा? पर एनम में आएगा। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? बोलिए। अंकुर सिंह, हो गया आपका? उसके बाद रीड क्वेश्चन नंबर 6 नंबर अभी नहीं करना है आपको, खाली रीड कर लीजिए, घर में करना है आपको। हम डाउट हिंट्स बता देते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया हुआ है, तो लाइफ दिया हुआ है 10 ईयर, तो डेप्थ पर आना निकल जाएगा। कॉस्ट है 1,05,000। रेंट किस पे दिया हुआ? एरिया बेसिस पे आएगा। लाइटिंग किस पे आएगा? लाइट रेंट दिया हुआ नहीं है तो एरिया बेसिस पे आएगा। रिपेयर के एक्चुअल अमाउंट है। सुपरवाइजर सैलरी किस पे आएगा? टाइम रिपोर्टेड है आपके पास। और इंश्योरेंस का एक्चुअल अमाउंट है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2 रुपीज पर आवर डायरेक्ट आपको दिया हुआ है। तो डेपिंग कितना है पर एनम? कितना कॉस्ट है बताइए पहले इसका? 1,05,000। और स्क्रैप वैल्यू कितना बताइए? स्क्रैप वैल्यू है 5,000, तो 1 लाख हो गया। और डिवाइड बाय कितना करिए फिर? कॉस्ट ऑफ स्क्रैप बाय लाइफ। लाइफ कितना ईयर है? 10 ईयर है, तो कितना आएगा बताइए यहाँ पे? 1,10,000 पर एनम। तो इसको फिक्स में लीजिएगा, इसको किस में लीजिएगा? ये जैसे लास्ट क्वेश्चन में पर आवर में था तो उसको हम लोग किस में लेते? वेरिएबल में लेते हैं। और इसको किस में लीजिएगा? फिक्स में लीजिएगा। समझ गया? लास्ट क्वेश्चन में पर आवर में निकाले थे तो वेरिएबल में लिए थे, और इसमें हम लोग पर एनम में निकाल रहे हैं तो फिक्स में लेंगे हम लोग। और रेंट किस पे आएगा? एरिया बेसिस पे। लाइटिंग किस पे आएगा? एरिया बेसिस पे। रिपेयर क्या आएगा? एक्चुअल अमाउंट। सुपरवाइजर सैलरी किस पे आएगा? टाइम डिवोटेड। इंश्योरेंस क्या आएगा? 375 पर क्वार्टर है, इंटू 4 हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट। और उसके बाद पावर कितना आएगा देखिए? पावर कितना आएगा बताइए? पावर 3 यूनिट्स है, और एक यूनिट का कितना बताइए? 3 यूनिट्स है। और एट रेट ऑफ कितना बताइए? 33.13 पैसे। मतलब कितना हो गया बताइए? बोलिए। ₹1 हो गया इसका मतलब। पावर कितना हो गया? 1 रुपीज पर आवर। और ये किस में आएगा? वेरिएबल में आएगा। ये किस में आएगा बताइए? ये किस में आएगा? वेरिएबल में आएगा। और क्या इसके बाद? अब मशीन वर्क कितना आएगा बताइए? मशीन कितना वर्क काम कर रहा है बताइए? लास्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे ना, जो भी फिक्स एक्सपेंस रहेगा। मशीन वर्क पर एनम कितना है बताइए? पावर दिया ना क्वेश्चन में, पावर कितना दिया बताइए? 33.33 पैसे पर यूनिट। और एक आवर में कितने यूनिट्स है? 3 यूनिट्स। तो 33.33 इंटू 3 कर दीजिए, 99.99 मतलब 1 रुपीज हो गया।
आवर देखिए 3 यूनिट्स दिया हुआ है पर आवर, और एक यूनिट का रेट कितना है 33.33 पैसा, एक यूनिट का 33.33, तो 1 रुपया, तो 1 आवर का कितना होगा 3 यूनिट्स का 1 रुपीज हो गया। अब मसला वर्क पर एनम कितना है बताइए, लास्ट में जब डिवाइड करेंगे ना हम लोग तो 5000 आवर्स है, और एक आवर का रेट कितना है, और कितना मशीन आवर वर्क कर रहा है 90%, मतलब कितना आ जाएगा मशीन आवर वर्क कितना आएगा 4000। लास्ट में जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो किससे करेंगे हम लोग 4500 आवर से बन जाएगा क्वेश्चन। से देख लीजिए, डाउट लग रहा है, जो मेन वर्किंग था डेप्रिसिएशन का एक वर्किंग पावर था और एक मशीन आवर वर्क, बस 3 वर्किंग था, और एंड पर मंथ में दिया है तो पर एनम में निकालेगा, पर इंटू 12 करिएगा, उसके बाद एरिया बेसिस पे कितना एरिया है 1/5, लाइटिंग 1/5 हो जाएगा, रिपेयर एक्चुअल अमाउंट सुपरवाइजर सैलरी 1/3 हो जाएगा, और पर मंथ में है तो पर एनम में निकाल लीजिएगा पहले। डेप्रिसिएशन कितना आएगा, कॉस्ट कितना है बताइए, कॉस्ट कितना है 1,05,000, स्क्रैप कितना है बताइए 5,000 है नीचे, और लाइफ कितना ईयर दिया हुआ 10 ईयर। समझे, लास्ट लाइन में क्या है मशीन ऑफ वर्क कितना देखिए, मशीन ऑफ वर्क कितना परसेंट है 90% काम हो रहा है, तो कितना आवर है 5,000 आवर है टोटल एक साल में, और 90% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, मतलब कितना आवर काम हो रहा है इसका मतलब 4,500 आवर काम हो रहा है। टोटल कैपेसिटी कितना आपका 9,000 टोटल है आपका 5,000 आवर टोटल कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी पे वर्क हो रहा है, मतलब कितना आवर वर्क हो रहा है 4,500। तो लास्ट में जब डिवाइड करेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे कितना से डिवाइड करेंगे 4500 से, समझ गए युक्ता, बोलिए डाउट इसमें, तो आप लोग 7 नंबर भी ट्राई करिएगा, तो आगे ट्राई करके आइएगा ठीक है। 1 2 4 6 7 सब होमवर्क रहेगा जितना जहां तक आप बना सके, ठीक है। तो कल 11 बजे थर्ड सेमेस्टर का क्लास है, आप लोग थर्ड सेमेस्टर क्लास स्टार्ट कर दीजिए अभी से, तो एग्जाम आपका दिसंबर जनवरी में जब भी होगा तो उस समय क्या प्रेशर कम रहेगा, 2 प्रैक्टिकल पेपर है अकाउंट्स और मैथ्स, 100 मार्क्स का मतलब 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स इंटरनल पे है। तो कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा 11 बजे से, और परसों आप लोग का कॉस्ट का क्लास रहेगा, कॉस्ट क्लास जो है नेक्स्ट आपका 11 o'clock पे ऑन थर्सडे, और 2 क्लास लगेगा चैप्टर में, तो इस वीक में हो जाएगा कंप्लीट। और टुमारो अभी थर्ड सेमेस्टर का क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, क्योंकि फिर बाद में आपका प्रेशर कम रहेगा, थ्योरी भी है बहुत सारा, ठीक है। तो कल न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा लिंक आपको वीडियो का भेजा जाएगा, एक साल वीडियो नहीं मिला जाएगा, एक साल वीडियो नहीं दिया जाएगा, जैसे 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 चैप्टर होते जाएगा वैसे वैसे मिलता जाएगा आपको, ठीक है। और जब लाइव क्लास, जब आपका लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सेंटर जब स्टार्ट हो जाएगा तो सेंटर में आके क्लास करिएगा, और उस समय फिर पेन ड्राइव में लैपटॉप में जो भी मिलेगा आपको, अभी आपको यूट्यूब लिंक मिलेगा, अभी आपको यूट्यूब लिंक डेली भेजा जाएगा क्लास के एंड में, रात को या सुबह अगले मॉर्निंग में, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ ऑफ करते हैं, होमवर्क बना के लाओगे, सौरभ की मीटिंग एंड करिए।